हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, फोर्स एंड प्रेशर्स। ठीक है, इस चैप्टर्स में हम लोग को क्या देखना है, फोर्स क्या होता है और प्रेशर्स क्या होता है। इसके साथ साथ और हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ये सारे चीजें, फोर्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, थ्रस्ट, प्रेशर, प्रेशर इन फ्लूइड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैरोमीटर्स, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और क्या जानेंगे हम लोग कि फोर्स क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। तो चलिए ठीक है, इस चैप्टर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन एराइज होता है कि फोर्स क्या होता है। तो अभी आप ये देखिए, दो पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं। एक पिक्चर्स में एक इंसान जो है कंक्रीट ब्लॉक्स को क्या कर रहा है, उठा रहा है। उठा रहा है मतलब क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो पुल कर रहा है तो उसमें क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि पुल और पुश को ही क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। फोर्स का बेसिक डेफिनेशन क्या है, फोर्स इज ए पुश और पुल। ठीक है, अब ये पुश और पुल को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो अभी ये जो आदमी है ये क्या कर रहा है, इस कंक्रीट ब्लॉक्स को उठा रहा है। उठा रहा है मतलब पुल कर रहा है। और ये आपका एक डिवाइस दिखा रहा है आपको, ये क्या है, आपका प्रेशर मेजरमेंट का डिवाइस है। ठीक है, तो अभी फोर्स देखते हैं क्या होता है। फोर्स क्या है, फोर्स इज पुश और पुल। ठीक, और फोर्स क्या करता है, फोर्स आपके रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसको क्या करता है, मोशन में कन्वर्ट कर सकता है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं। तो साइकिल चला रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक क्या, आपने पुश किया, आपने उसको, जो आपका ब्रेक का वायर गया उसको पुश किया। तो अब क्या हुआ, उसने उसको रोका, कैसे, रेजिस्टेंस देते गया और उसके क्लोज होते गया। तो आपने क्या किया, बेसिकली फोर्स लगाया और क्या है, साइकिल रुक गई। तो ऐसे बहुत से, कोई ब्लॉक स्लाइडर से स्लिप हो रहा है, नीचे आप उसके कोई टुकड़ा लगा दिए या कुछ ऐसे आप हाथ से मतलब रोक दिए उसको। तो क्या किया आपने, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था उसको क्या किए, मोशन में था उसको आपने रेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स आपके किसी भी रेस्ट के ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन के ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। कोई ऑब्जेक्ट पहले से मोशन कर रहा है तो उसको एक्सेलरेट कर सकता है, उसको डी एक्सेलरेट कर सकता है, उसके शेप को चेंज कर सकता है और उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो फोर्स का डेफिनेशन हम लोग क्या देख रहे हैं, फोर्स इज पुश और पुल। पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लाइन लिखा आपका, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। तो मुझे लगता है कि वेक्टर क्वांटिटी आप लोग पहली बार सुन रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, हर वो एलिमेंट, फिजिकल एलिमेंट जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड प्लस क्या हो, डायरेक्शन हो। और ये चीज जो आप जब भी आपको रिप्रेजेंट की जाएगी तो उसके साथ क्या होगा, एक यूनिट लिखा होगा। तो इस तरह के सारे क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी सिंपली क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। अब ये क्वेश्चन आएगा कि सर मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड मतलब मैथमेटिकल टर्म्स, जैसे आपका फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स को मैंने लिख दिया 5 न्यूटन। 5 क्या है, नंबर्स, क्या है, मैग्नीट्यूड है। 5 को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड है। और n क्या है, यूनिट्स है। ठीक है, तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, सेकंड इसके पास डायरेक्शन भी है। अब ये क्वेश्चन अराइज करेगा कि सर फोर्स के पास डायरेक्शन कहाँ है, आपने 5 न्यूटन लिखा है। तो आप एक बात बताओ, एक स्लाइडर पे कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, स्लाइडर से वो स्लिप कर रहा है, आप उसके नीचे से आप फोर्स लगा दिए। तो अगर वो 5 न्यूटन से स्लिप कर रहा है, आपने नीचे से 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया। ठीक है, अब फोर्स लगाने का दो तरीका था, या तो आप उसी के डायरेक्शन में लगाते जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है, या फिर आप क्या करेंगे, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। तो अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को जो स्लाइडर से स्लिप कर रहा है, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को रोकना चाहते हैं तो आप उसको क्या करेंगे, बिना आपको कोई चैप्टर्स पढ़े, बिना कुछ पढ़ाए हुए, आपके पास ये सेंस है कि आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो आपके लिए फोर्स लगाने का दो तरीका होता था, या तो आप उसके मोशंस के डायरेक्शन में लगाते हैं या फिर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। लेकिन ये हमको पता है कि अगर मोशन जिस साइड से कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के हम उसको रोक सकते हैं। ठीक है, ये तो सारा प्रैक्टिकली हम लोग को नॉलेज है, बहुत सी चीजें बताई नहीं गई होती। तो अब आपके डायरेक्शंस का इसमें इंपॉर्टेंस आ गया कि आप फोर्स को दोनों डायरेक्शन में लगा के अलग अलग रिजल्ट पा रहे हैं। तो जब भी आपके क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस होगा, तो वो क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखें, फोर्स क्या है, पुश और पुल को सिंपली फोर्स कहते हैं। फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट को मोशन में कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को रेस्ट में कर सकता है, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट containing water held above ground level in your hand
डिस्कस व्हाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग ए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अभी आप मान लो इसने क्या बोला है कि नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट। एक बकेट ले लिया मैंने, ठीक है, और ये बकेट क्या है, किसी हैंड में है मेरे, ठीक। तो अब इसमें क्या आ रहा है कि ये ग्राउंड लेवल वाटर हेल्ड लेवल ग्राउंड लेवल इन योर हैंड, डिस्कस व्हाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग ए चेंज इन स्टेट ऑफ। मान लीजिए इस बकेट में पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है, मेरा बकेट थोड़ा कप जैसा लग रहा है, इस बकेट में क्या है, पानी भरा हुआ है, आपने इसको हाथ में पकड़ा है, तो इस बकेट से उस बकेट का क्या होगा, पानी का अपना क्या होगा, एक वेट होगा। तो बकेट में दो तरह की फोर्सेज लग रही होंगी, एक तो वेट वाला लग रहा होगा, वेट इक्वल टू क्या होता है, mg, ठीक है। उसी में क्या है, ये किस वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अभी ये फोर्स कुछ भी लग रहा हो, मैं मान ले रहा हूं सपोज दैट फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा, क्योंकि आप इसको हाथ में लेके खड़े हैं, तो मतलब आपने भी कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन। तो ये नीचे की तरफ इसका फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन, तो आपके हैंड ने कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन, उतना ही फोर्स लगाया। तो जब ऊपर और नीचे दोनों साइड में क्या है, बराबर फोर्सेज है, तो इसके स्टेट में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स होगा ही नहीं, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्कस व्हाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। इसलिए नहीं चेंज होगा, मतलब इसमें स्टेट में चेंज होगा कि जितना उसका वेट नीचे लग रहा है, दो फोर्सेज इसमें एक्ट कर रही है, ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लग रहा है W=mg, ठीक है, वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक। और आपके हाथ ने इस बकेट को पकड़ा हुआ है, तो आपके हाथ से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल इक्वल फोर्स लगते हैं, तो ये कौन सा कंडीशन है, बैलेंस फोर्स का। अभी हम लोग आगे देखेंगे बैलेंस फोर्स, तो ये बैलेंस फोर्स का कंडीशन है, तो इसमें क्या है, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला एक आप देख रहे होंगे, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। फोर्स कई टाइप्स के होते हैं, उसमें एक पहला टाइप्स हम लोग लिखे हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। इसके नाम से ही पता चल रहा है बैलेंस। बैलेंस फर्स्ट टाइम हम लोग कहाँ सुने थे, जब आप कभी सुनार वनार के वहां गए होंगे, ठीक है, तो वहां पे एक डिवाइस, एक इक्विपमेंट्स रहता था, ठीक है, जिसमें वो सोना तौलते थे, और ये क्या होता था, हम लोग क्या देखते थे कि ये एकदम इक्वल हो, एकदम मिडिल में हो। और आप सब्जी लेने गए होंगे तब भी आप देखे होंगे कि उसने एक तराजू रखा था, और तराजू में हम लोग क्या देखते थे, वेट रखा था, और क्या है कि इक्वल आ जाए वेट, उसी इक्वल वेट पे हम लोग क्या करते थे, सामान को परचेस कर लेते थे। सेम उसी तरह वो कौन सा, उसको क्या बोलते थे, बैलेंस बोलते थे। तो उसी से निकला है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। अगर मान लीजिए आप ये आपका रस्सी पकड़े हैं, एक साइड के लोग 300 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, दूसरे साइड से भी 300 न्यूटन फोर्स हो रहा, तो इसमें कोई चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है, बराबर फोर्सेज है, ये किधर भी नहीं जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें से दो लोग इसको छोड़ के चले गए, अब क्या है, तीन लोग इधर फोर्स लगा रहे, एक इंसान 100 न्यूटन का लगा रहा था, तो 300 न्यूटन लग गया, और ये अब अकेला हो गया, इसके पास क्या लगा, 100 न्यूटन फोर्स लगा। तो फोर्स नेट कितना होगा, नेट फोर्स, तो इस डायरेक्शन में 300 न्यूटन था, इसको मान लेता हूं, एक डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान ले रहा हूं, एक डायरेक्शन को निगेटिव मान ले रहा हूं, और ये दूसरे डायरेक्शन में अलग है डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन में फोर्स कितना था, 100, तो ये नेट फोर्स कितना हुआ, 200 इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो अब ये इंसान किधर जाएगा, इधर जाएगा, खूब तेजी से जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इस फोर्स को हम लोग, जो ये कंडीशन था, इसको क्या बोल रहे थे, बैलेंस फोर्स। और जब ये दो लोग छोड़ के चले गए, तो अब क्या हो गया, अनबैलेंस फोर्स। और इसका एग्जांपल लेते हैं, टेबल हमारा है, टेबल, टेबल पे एक किताब रख दिया, आप गए घर पे, टेबल है आपके, आपने बुक रख दिया। अब वो बुक क्या हुआ कि आप 2 घंटे बाद भी जाएंगे तो बुक क्या है, वहीं पे वैसा ही पड़ा होगा, बुक ना ऊपर गया ना नीचे गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि जब आप बुक टेबल पे रखे, तो बुक का जो भी वेट होगा, ½ kg 1 kg कुछ भी वेट होगा उसका, वो वेट जो है उसके टेबल से उतना ही फोर्सेज लग रहा होगा, इस वजह से उसके क्या है, स्टेट में चेंज नहीं हो रहा होगा। तो जब भी बैलेंस फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसका कोई स्टेट चेंज नहीं होता है। अगर मोशन में है तो मोशन ही रहेगा, रेस्ट पे है तो क्या होगा, रेस्ट होगा। कब होगा, जब बैलेंस फोर्स होगा। और जब जब अनबैलेंस फोर्स लगेगा, तो उसके ऑब्जेक्ट के
स्टेट में चेंज होने के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अभी हम लोग क्या देखें बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में। बैलेंस फोर्स वो फोर्स है जिसमें क्या है इक्वल, अगर किसी साइड में 300 न्यूटन लग रहा तो उसके अपोजिट साइड में भी क्या लगेगा 300 न्यूटन। तो ये दोनों फोर्सेज आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे बैलेंस फोर्स। और जब इसके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। तो इसी के साथ डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट हैव इक्वल स्ट्रेंथ, ठीक है, दोनों का क्या हो मैग्नीट्यूड बराबर हो, इक्वल स्ट्रेंथ, एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि ये इक्वल हो और क्या हो, इनका डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, दे आर बैलेंस फोर्स। मतलब अगर 300 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है तो अगर बैलेंस फोर्स बनाना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बैलेंस फोर्स हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला डेफिनेशन क्या दिया है, व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन वन डायरेक्शन is greater than the force applied in opposite direction, resultant acceleration is produced, thus they are unbalanced force। मतलब क्या है कि अगर आपने 300 न्यूटन फोर्स एक डायरेक्शन में लगाया तो अब इसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, 300 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका इक्वल नहीं होगा। इस कंडीशन में जो नेट फोर्स होगा एफ नेट कितना होगा, इसको पॉजिटिव मान लिया तो क्या होगा 300 माइनस 200, तो कितना होगा 100 न्यूटन। ये क्या होगा अनबैलेंस फोर्स होगा। और जब फोर्स अनबैलेंस था, अभी हम लोग जो देख रहे थे कि रस्सी के एक सिरे पे 3 लोग थे, एक सिरे पे 3 लोग थे, तो क्या एग्जाम्पल था बैलेंस फोर्स था। तो क्या था कि इसके स्टेट में चेंज नहीं हो रहा था, ये 3 लोग भी इधर ही थे, 3 लोग भी इधर ही थे। जैसे इसमें से 2 लोग चले गए, 1 लोग हो गए, तो फोर्स का क्या हुआ अनबैलेंस फोर्स के टाइप्स हो गए। अब क्या हुआ कि ये क्या हुआ, जिधर ज्यादा फोर्स था उस साइड में मोशन कर लिया, ये क्या हुआ एक्सेलरेट हो गया ये इंसान, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। तो अभी तक हम लोग क्या देखें व्हाट इज फोर्स, ठीक है, उसके बाद फोर्स से क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके बाद क्या देखा बैलेंस फोर्स देखा, और क्या देखा अनबैलेंस फोर्स देखा, और हमने क्या पढ़ा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में हमारे आए हुए हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी अंडर बैलेंस फोर्स, ठीक है, व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज अप्लाइड इज। तो बैलेंस फोर्स कब बोल रहे थे, जब आपका ये 300 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर भी क्या लगा 300 न्यूटन का फोर्स लगा। अब ये न्यूटन मैं एक सिंपली एक मैग्नीट्यूड पे काम किया क्योंकि मेरे रस्सी वाले में एग्जांपल था, ऐसा नहीं है कि हमेशा 300 न्यूटन फोर्स लगे, फोर्स की वैल्यू कुछ भी होगी, आप जो मन करे वो लगा दो। लेकिन बैलेंस फोर्स किसको बोलेंगे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहा हो। अब यहाँ पे नेट फोर्स कितना था, मैंने उस टाइम भी बताया था, एक को मान लिया पॉजिटिव डायरेक्शन, दूसरा क्या होगा निगेटिव डायरेक्शन, तो 300 माइनस 300 कितना होगा 0। यानी कि जब बैलेंस फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एफ नेट, नेट एफ नेट को क्या बोलते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स, मतलब सारे डायरेक्शन का मिला के कितना फोर्स आया रिजल्टेंट फोर्स मतलब। तो ए बॉडी इज सेड टू बी अंडर बैलेंस फोर्स व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द अप्लाइड फोर्सेस इज 0। सिंपल, अप्लाइड फोर्सेस का रिजल्टेंट, फोर्स की वैल्यू 0 नहीं हुई है, अप्लाइड फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हुआ है। मतलब एक डायरेक्शन में अगर 300 न्यूटन लग रहा तो दूसरे डायरेक्शन में भी 300 न्यूटन लगा, और दोनों एक दूसरे को क्या किए कट कर दिए, क्योंकि दोनों का साइन क्या है अपोजिट है। तो कब कट कर दिए, जब नेट फोर्स निकाले, नेट फोर्स को क्या बोलते हैं रिजल्टेंट बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ए बॉडी इज सेड टू बी अंडर बैलेंस फोर्स व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द अप्लाइड फोर्सेस इज 0, क्योंकि 0 होगा तभी तो कोई एक्सेलरेशन और कोई वैल्यू चेंज होगी, फोर्स की कुछ भी वैल्यू होगी, फोर्स तो अपना काम करेगा ना। अगर आप किसी पे फोर्स लगा रहे हो तो वो अपना कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही, बैलेंस फोर्स होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसी तरह अगला एग्जांपल है कि ए स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो आप देखे होंगे कि स्प्रिंग बैलेंस बहुत लोगों के वहां रहता भी होगा, इसपे क्या है ऐसे लगा के हम लोग कोई भी वेट वेट उठा लेते हैं, तो हम उसमें क्या बताते हैं वेट बताते हैं कि भाई मेरा 20 किलो वेट आया या 30 किलो वेट आया। तो क्या है स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करेगा, इसमें वेट मेजर करेगा, सबके वहां होगा, घरों में देखे भी होंगे एग्जांपल इसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन एनी अदर इज ए फोर्स। तो क्या है फोर्स, क्या है एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन एनी अदर इज ए फोर्स। ए पुश और पुल को ही क्या बोलते हैं फोर्स बोलते हैं। ए पुश और पुल एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन एनी अदर इज क्या है फोर्स।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? पुश और पुल को तो फोर्स बोलते हैं, किसके द्वारा लगता है? देखिए आपके डेफिनेशन किसमें इसमें देखते हैं, सही है कि हम गलत है पहला ऑप्शन। देखिए क्या लिखा है, ए फोर्स इज ए पुश और पुल विच टेंड टू चेंज। अब फोर्स क्या है, पुश और पुल करता है किस पे? ऑब्जेक्ट पे, मतलब फोर्स लगाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट पे, चेंज करते हैं पुश और पुल। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, ए exerted by an object on any other is a force, ठीक है। तो पुश और पुल ऑप्शन क्या होगा, पहला सही होगा। अगला देखते हैं क्या लिखा है, द फोर्स exerted by the earth to pull the object towards itself is called। अब ये तो सबको पता है कि अगर कोई फोर्स जो है अर्थ के द्वारा लगाई जाती है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, आप मान लो सेब का पेड़ है या कोई आम का, इस टाइम आम का सीजन चल रहा है तो हम आम का पेड़ ले लेते हैं। तो आम का पेड़ है, आम टूट के गिरता है तो नीचे गिरता है कि ऊपर गिरता है? तो ये सब लोग जानते हैं कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो किस वजह से गिरता है? क्योंकि हमारी अर्थ जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो गिरेगा, उसको तुम स्पेस में छोड़ोगे तो वो नीचे ही जाएगा। किस वजह से जाएगा? क्योंकि अर्थ जो है हमारा वो ग्रेविटी फोर्स लगाती है, उसको अट्रैक्ट करती है अपने तरफ, इसलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट छोड़ोगे तो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो वो कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन नेट फोर्स एक्टिंग इज द। अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो यहाँ पे 300 न्यूटन का फोर्स है, इसके अपोजिट डायरेक्शन ये हुआ, इसके पास क्या है 150 न्यूटन है। अभी यहाँ चांसेस है कि इक्वल फोर्स भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, अनइक्वल फोर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये सब नहीं लिखा आपके कि फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ टू फोर्सेस? नहीं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, एक का अगर साइन पॉजिटिव है तो दूसरे का क्या होगा, निगेटिव। तो सम आप करेंगे नहीं। डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो क्या करेंगे, डिफरेंट बिटवीन टू फोर्सेस, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर। रिपेल मतलब क्या है, अपोज कर रहे हैं, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर, दिस रिपल्सन कुड बी ड्यू टू। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रिपल कर रहा है तो ये रिपल्सन किसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ओनली, गलत है। फ्रिक्शनल फोर्स कौन से फोर्सेज होते हैं, आगे हम देखेंगे भी। सरफेस पे लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, जिसका यहाँ पे रिपल्सन में कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली, तो अगर दो चार्जेस, एक चार्जेस प्लस क्यू है, उसके बगल में प्लस क्यू चार्जेस लेते आएंगे, तो ये दूसरे को, एक दूसरे को, सेम टाइप के लोग क्या है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये तो आंसर सही है। लेकिन ओनली लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा, वो भी करता है रिपल्सन, लेकिन क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। दो मैग्नेट ले लो और दोनों के एक साइड से, दोनों अगर नॉर्थ साइड होगा, मैग्नेट अगर कोई है तो उस पे दो पोल होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। तो अगर इन दोनों के सिरे को एक दूसरे के पोल पे एकदम ले जाओगे तो ये क्या है, आपस में रिपल्सन करेंगे। तो ना तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ना सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, आइदर ए मैग्नेटिक और एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, विच फोर्स ऑलवेज अपोज मोशन। कौन सा फोर्स मोशन को हमेशा अपोज करता है? तो मैग्नेटिक फोर्स का मोशन से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी लेना देना नहीं है, ठीक है। मस्कुलर फोर्स, आपसे मसल से लगने वाले फोर्स को मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। इसमें क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, सरफेस पे लगने वाले फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। आप एक बाईसाइकिल चला रहे हो तो आपने पैडल मारा साइकिल का, ठीक है, लेकिन जब वो सरफेस पे चल रहा है तो कुछ दिन तो चलता है, उसके बाद क्या है, वो रुक जाता है। किस लिए रुक जाता है, क्योंकि सरफेस में हमारे ऐसे 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 ऐसे, हमको सरफेस जो स्मूथ दिखता है उसमें क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। इन ब्लॉक्स में एक दूसरे के ऊपर क्या है, हम लोग बोलते हैं ना, फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण। एक दूसरे पे रगड़ आने से एक दूसरे के मोशन का अपोज करता है। अगर मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो वो क्या है, हमेशा अपोज करता है मोशन को। आगे आपके चैप्टर्स आएंगे उसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी क्या है, सरफेस पे लगने वाले फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। अगर हमारी गाड़ी आगे की तरफ चल रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको हमेशा पीछे की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि वो फ्रिक्शन देगा, घर्षण देगा, मतलब एक दूसरे फोर्स को रोकेगा, मतलब उसको। तो इसको क्या बोलेंगे, अपोजिंग फोर्स। मोशन का हमेशा क्या है, अपोज करता है। कौन करता है, फ्रिक्शनल फोर्स करता है। उसके बाद हमारा क्या है, गिवन इन द फिगर इज ए फुटबॉल ऑन विच सेम फोर्सेस सम फोर्सेस इज अप्लाइड, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज द बॉल ट्रेवल ए लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर ये फ्लोर बता रहा है तो ये सब फ्रिक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने बताया था
कि अगर कोई मोशन हो रहा है, आप देखिए इस क्वेश्चन को, कहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन है ये, अगर मोशन हो रहा है, फुटबॉल को आप मोशन करा रहे हैं, तो मोशन का हमेशा अपोज क्या करता है, फ्रिक्शन अपोज करता है मोशंस का। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज द बॉल ट्रेवल ए लॉन्गर डिस्टेंस, किस तरह के फ्लोर पे फुटबॉल जो है वो ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो आपके रफ फ्लोर पे फ्रिक्शन क्या है, सबसे ज्यादा लगेगा। तो अगर आप बॉल को मार रहे हो तो जब नीचे ज्यादा फोर्सेज लग रहा है तो बॉल ज्यादा दूर नहीं जाएगा, क्या है, कुछ ही दूरी पे रुक जाएगा। जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना कम फ्रिक्शनल वैल्यू होगी, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी। ठीक है, तो सीमेंट फ्लोर, मड फ्लोर, तो सबसे स्मूथ कौन सा होगा, सीमेंट फ्लोर। तो यानी कि सबसे लॉन्गर डिस्टेंस कहां ट्रेवल करेगा, सीमेंट फ्लोर पे करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि सरफेस जितना स्मूथ होगा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू उतनी कम होगी। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, सरफेस पे लगने वाला फोर्स होता है, रफनेस की वजह से लगता है। अगर कोई सरफेस एकदम परफेक्टली स्मूथ हो जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और फ्रिक्शनल फोर्स लगता किधर है, हमेशा जिस मोशन का अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मोशन आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि उसको अपोज करेगा, मतलब उसको मोशन होने को, टेंडेंसी को रोकेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। अगला देखते हैं, अगला क्या है, in a game of tug of war between two teams x and y, the rope broke at a point which is nearer to x, then which of the following is correct। अगर आपका वो जो अभी आपका रस्सी वाला गेम दिखा रहा था कि टग ऑफ वॉर्स उसको बोलते हैं, अगर दो साइड में टग ऑफ वॉर्स हो रहा है, गेम हो रहा है, और रस्सी टूट जाती है, कहां पे टूटती है, नियर द सरफेस ऑफ एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्स हैज अप्लाइड मोर फोर्सेस, तो जिधर फोर्सेस ज्यादा लगेगा उधर ही टूटेगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, एक्स हैज अप्लाइड मोर फोर्सेस, तो मुझे लग रहा है ये करेक्ट होगा। वाई इज अप्लाइड मोर फोर्सेस, तो वाई के साइड में अगर ज्यादा फोर्सेस लगता तो उधर टूटता। एक्स एंड वाई बोथ हैव अप्लाइड सेम फोर्सेस, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सेम फोर्सेस होते तो टूटता ही क्यों, क्योंकि तब रोप पे ज्यादा प्रेशर जाता ही नहीं, दोनों में हो जाते। एक्स एंड वाई हैव नॉट अप्लाइड एनी फोर्सेस, तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, विच फोर्सेज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो अभी आपको अलग अलग टाइप्स के फोर्सेज दिए हैं और पूछ रहा है कि सिचुएशन में कौन से फोर्सेज इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अभी टाइप्स ऑफ फोर्सेज पे बहुत ज्यादा हम बात नहीं किए हैं, नहीं फिर भी चलिए हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हैमरिंग ए नेल इनटू द वॉल, आपने एक ये लिया, क्या है, नेल लिया और हैमर कर रहे हो वॉल से, तो आप इसको क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो ना। तो ये कौन सा फोर्स लगा रहे हो, अगर आप हैमर कर रहे हो तो आपका फोर्स कहां से लग रहा है, आपकी बॉडी की फोर्सेज लग रही है, इसको क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्सेज। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, मस्कुलर फोर्सेज। ठीक है, दूसरा क्या है, कटिंग ए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को अगर आप कट कर रहे हैं, आप चाकू, साफ चाकू से क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे काट रहे हैं, तो यहां भी आपका क्या लग रहा है, मसल्स की फोर्स लग रही है। वो कौन सी फोर्स है, मस्कुलर फोर्स। उसके बाद क्या है, बुल प्लगिंग इन द फील्ड, तो ये भी क्या है, बैल जो है वो लगाता है, क्या है, बुलकॉट, वही फील्ड में वही जोतता है वो, तो उसको क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, मस्कुलर फोर्स। तो इन तीनों में क्या लग रहा है हमारा, मस्कुलर फोर्सेस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए दिया गया है। रिजल्टेंट फोर्स मतलब क्या है, नेट फोर्सेस। नेट फोर्सेस मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में लग रहा हो फोर्स, सारे डायरेक्शंस को चेक करके हम बता देंगे कि नेट फोर्स किधर लग रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस डायग्राम में मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया पॉजिटिव, इसको मान लिया निगेटिव। ठीक है, इसी तरह आपको ऊपर को मान लिया पॉजिटिव, इसको मान लिया निगेटिव। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम एक ही उसमें ले लेते हैं, एक्सेस पे। ठीक, इस साइड में कितना लग रहा है, 8 न्यूटन, इस साइड में कितना लग रहा है, 2 न्यूटन, इस साइड में लग रहा है 5 न्यूटन, इस साइड में भी लग रहा है 5 न्यूटन। तो जो इक्वल फोर्सेज है वो आपस में कट हो जाएगा, ये दोनों कट हो गए। अब इधर आपका फोर्स देखना है, इसको मैंने मान लिया पॉजिटिव, इसको मान लिया निगेटिव। ये डायरेक्शन आपको कुछ इस तरह था, नॉर्थ ये हो गया, इसको मान लिया साउथ डायरेक्शन, इसको मान लिया ईस्ट, और इसको मान लिया वेस्ट। तो आपका क्या है, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा, नेट फोर्स कैसे निकलेगा आपका। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं एफ नेट। तो मैंने क्या किया, आपके ईस्ट को मान लिया, या वेस्ट को मानते आ रहे थे, वेस्ट को मान लिया पॉजिटिव फोर्सेज और ईस्ट को मान लिया निगेटिव। या डिफरेंस निकालते हैं तो 2 माइनस 8 कितना हुआ, -6, यानी कि -6 को क्या लिख सकते हैं, 6। इसलिए माइनस आया क्योंकि ये बता रहा है कि ईस्ट के डायरेक्शन में, माइनस किसका डायरेक्शन था, ईस्ट का, तो यानी 6 न्यूटन, या जो भी वैल्यू दी, न्यूटन दिया, 6 न्यूटन किधर लगेगा, ईस्ट के डायरेक्शन में। यानी कि आपका रिजल्टेंट फोर्स किधर आया, इस साइड में कितना आया, 6 न्यूटन। ये क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। ठीक,
अगला देखते हैं, द वेरियस इफेक्ट ऑफ फोर्स। हाँ, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि फोर्स क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे उसके इफेक्ट क्या है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि इफेक्ट क्या है। आप कोई बॉडी अगर हमारी किस पे है, रेस्ट पे है, तो उस बॉडी पे अगर आपने फोर्स लगा दिया, ठीक है, एक लिमिट्स के ऊपर की फोर्स लगा दी, तो वो फोर्स क्या करेगा, उस बॉडी को क्या करेगा, मोशन कराएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका मान लीजिए कि कोई बॉडी अगर मोशन में है, ठीक है, तो मोशन में है तो हम लोग ब्रेक जो लगाते हैं वो क्या होता है, ब्रेक। ब्रेक मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर आप उस पर ब्रेक लगा रहे हैं तो क्या करेगा, रोक देगा उसको। या कोई आपका ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक इधर आपका मूव कर रहा था, ठीक है, किसी भी वेलोसिटी से, आपने इसको क्या किया, इस साइड से फोर्स लगा दिया, तो अब ये इसको जितना रोकने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स था उतना लगा दिया, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा। उसके बाद क्या और इफेक्ट आ सकता है, इसके अलावा आपको कोई और इफेक्ट फोर्स के नहीं दिखेंगे। ये जो मैंने 5 फोर्सेस डिस्कस कर रहा हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पे आप फोर्स लगा के उसको मोशन में ले आ सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उस पे आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं, रेस्ट पे ला सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, अभी एक क्रिकेटर है, बॉल आया, उसने घुमा दिया 6, ठीक है, अब आप तो नहीं 6 मार सकते, लेकिन अगर क्रिकेटर है, अच्छा, ठीक है, मार सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मार सकते हैं। तो अगर उसने मार दिया, एक बॉल आया, बॉल आ रहा था सीधा, ठीक है, क्रिकेटर ने बैट पकड़ा और उसको घुमा दिया 6, ठीक है, तो 6 जा रहा है, तो फोर्स लगाया क्रिकेटर ने, उस फोर्स ने काम क्या किया, बॉल तो आ रहा था सीधा मेरे पास, ठीक है, अब उसको घुमा दिया, घुमा दिया तो उसने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो इसने क्या किया, फोर्स लगा दिया, और उस फोर्स की वजह से क्या हुआ, बॉल स्टेडियम के पार हो गया, 6 आ गया, ठीक है। तो वो क्या किया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। उसके बाद और क्या हुआ, इट कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोशन, ये भी है। अब मान लीजिए कि आपने, बॉल आया था मेरा 90 किलोमीटर, स्पिनर बॉल करा रहा है, स्पिनर की बॉल आई मेरे पास 90 किलोमीटर, ठीक है, की स्पीड से पर आवर। अब उसको मैंने घुमा दिया, 6 मार दिया, ठीक है, तो अब 6 मारा तो उसकी स्पीड जो है 90 की जगह कितनी हो गई, 140, खूब तेज एकदम बॉल गई, नहीं तो स्लो होता तो कोई पकड़ लेता। 4 चौका मार दिया, चौका मारा तो स्पीड क्या थी, बहुत तेज थी, तो उसने क्या हुआ, उसके मोशंस की मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया, ठीक। अभी और क्या है आपका, फोर्स से शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक। तो अभी एग्जांपल दिया था कि आप बाहर गए, किसी से लड़ाई कर ली, उसने आपको पकड़ के कूट दिया, बाहर कूटा आपको, तो मुंह पे खूब मुक्के मुक्के मारे और आपका जो मुंह है, गाल है, फुल उल गया, तो उससे क्या हुआ, आपका ओवरऑल आपका शेप टूट गया, तो चेंज हो गया। तो ये फोर्स क्या क्या कर सकता है आपके, ये 5 चीजें ला सकता है। इसके अलावा आप बैठ के सोच लो कि आपने फोर्स की वजह से कोई और चेंजेस देखे हैं, क्या कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, तो उसको मोशन में कर सकता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट पे कर सकता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, जो एग्जांपल अभी आपको दिया था कि बॉलर ने बॉल फेंका और आपने 6 मार दिया, ठीक है। और क्या कर सकता है, इट कैन चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन। अगर कोई मोशन 5 किलोमीटर, अगर मान लो आप साइकिल चला रहे हो, किस स्पीड से चला रहे हो, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, अब कोई आया, आपको आपके फ्रेंड वैंड आया और बाइक से आपके ऊपर फोर्स लगा दिया, अब ये स्पीड क्या हो गया, फोर्स लगा दिया 15 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अब यह स्पीड क्या हो गई, आपकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, फोर्स की चेंज हो गई। तो इसके अलावा, इन 5 चीजों के अलावा आपको फोर्स का कोई और चेंजेस, कोई और इफेक्ट नहीं मिलेगा। 5 इफेक्ट हम लोग देख लिए, क्या की देखें, रेस्ट से मोशन में हो गया, मोशन से रेस्ट में आ गया, उसकी स्पीड को चेंज कर दिया, उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, और उसके शेप एंड साइज को चेंज कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, हिटिंग ए बॉल, जो अभी आपको एग्जांपल दिया था, बॉल मारा, आपका 6 चला गया। दूसरा क्या है, पुशिंग अप, ठीक है, आप पुशअप मार रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, किकिंग ए बॉल, ये क्या है, बॉल रेस्ट पे था, आप किक मार दिए, क्या होगा, मोशन में आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वेरियस एग्जांपल है, राइडिंग ए बाईसाइकिल, ठीक है, और ये थप्पड़ मार के इसका जो गाल, इफेक्ट ऑफ फोर्स देखे। तो आज की क्लासेस में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, व्हाट इज फोर्स, ठीक है, फोर्स के टाइप्स कितने होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, और एक इफेक्ट ऑफ फोर्स, और हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी लगाए हैं, ठीक है। अब इसके आगे पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, और चीजें होंगी आपकी, वो नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।